कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार के तेवर नरम पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से वो मिले हैं जगदीश शेट्टार, और मुलाकात के बाद जगदीश शेट्टार ने कहा कि आला कमान से बात कर फैसला वो करेंगे। जेपी नड्डा से भी उनकी बात जो है वो करवाई गई जगदीश शेट्टार की। जगदीश शेट्टार 6 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं। टिकट ना मिलने के चलते वो नाराज चल रहे हैं। निहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। निहाल, तो इस बातचीत का क्या हल निकलता हुआ दिख रहा है? क्या ये बिना चुनाव लड़े जो है वो मानने को तैयार हैं, या बीजेपी कुछ और जो है अपने रुख में बदलाव करती हुई दिख रही है? देखिए, जिस तरह से बागी तेवर दिखा रहे हैं जगदीश शेट्टार, उसके बाद बीजेपी हाईकमान की तरफ से प्रहलाद जोशी को भेजा गया। वो भी स्थानीय नेता हैं हुबली धारवाड़ के, और वहां से सांसद भी हैं, उनको भेजा गया। और तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास वो रहे शेट्टार के साथ, उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद भी शेट्टार ने जो कुछ कहा उसको अगर आप ध्यान से सुने तो 3 बातों पर उन्होंने अपना पूरा फोकस रखा। पहली बात यह कही कि कुछ अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले वो पार्टी आला कमान से बात करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि उन्हें अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि 6 बार से वो विधायक रहे, पार्टी के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। और तीसरी बात उन्होंने कही कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप उनके खिलाफ नहीं लगा है, किसी विवाद से वो जुड़े हुए नहीं है। 67 साल की उनकी उम्र है। अगर पार्टी के आप देखें, अगर 75 साल की समय सीमा है तो उसमें भी अभी बहुत कम से कम 2 टर्म का लगभग आप कह सकते हैं कि वक्त बचा हुआ है। तो ऐसे में पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया, वो मैं अब तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जगदीश शेट्टार का कहना है। बीजेपी ने बीच का रास्ता इसलिए अपनाया है कि देखिए, लक्ष्मण सवादी एक बहुत बड़े बनजीगा समुदाय के नेता हैं, जो कि लिंगायत हैं, और उत्तर कर्नाटक में उनका बहुत ही ज्यादा दबदबा है। उत्तर कर्नाटक से एक और जो नेता थे, मडाल विरूपक्षा, जिनको की अभी जमानत मिली है, वो जेल में थे और लोकायुक्त ने उनके घर पे छापेमारी की, और छापेमारी के बाद 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। उसके बाद से वो फरार हो गए थे, बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। वो भी बहुत बड़े लिंगायत नेता हैं और येदियुरप्पा के काफी करीबी माने जाते हैं। तो एक आम परसेप्शन बन गया वहां पर, जो चिन्नगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कि मडाल विरूपक्षा सत्ता पक्ष के विधायक थे, बड़े विधायक थे, चेयरमैन थे, और उसके बावजूद उनके घर पे अगर बीजेपी सरकार के अंदर छापेमारी होती है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट का इसमें हाथ है। इस तरह की बात वहां पर चलने लगी, तो इससे लिंगायतों के बीच में सही संदेश नहीं जा रहा था। और चूंकि लक्ष्मण सावदी ने पार्टी छोड़ी, आज कांग्रेस ने टिकट दे दिया। अब भी कांग्रेस की जो लिस्ट आ जाएगी उसमें 15 सीटों के बारे में उम्मीदवारों का जिक्र नहीं है। उसमें से एक सीट वो हुबली धारवाड़ की भी है, जहां से जगदीश शेट्टार खड़े होते हैं। तो शायद इसीलिए बीजेपी आला कमान ने बीच का रास्ता अपनाया। अब देखना है कि जब जगदीश शेट्टार की पार्टी आला कमान से आज बात होती है या कल बात होती है, उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं। बिल्कुल निहाल, जाहिर है कि इनकी नाराजगी से कांग्रेस तो थोड़ा खुश होगी ही, वो भी यहाँ पर संभावना अपने देख रही होगी, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि कई नाराज नेता उनकी तरफ भी रुख कर रहे हैं।